हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिताज एजुकेशन हब। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ न्यू वीडियो और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टॉपिक कंजंक्शन को। तो कंजंक्शन में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है, सबसे पहले जानेंगे कंजंक्शन के इंट्रोडक्शन। कंजंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, क्यों यूज़ होता है इंट्रोडक्शन में। उसके 3 टाइप्स के जो टाइप्स होते हैं कंजंक्शन के, उसके बारे में जानेंगे थ्रू एग्जांपल्स। फिर हम जानेंगे कुछ रूल्स जो कि कंजंक्शन या टाइप्स ऑफ कंजंक्शन में हम लोग अप्लाई करते हैं सेंटेंसेस में, उन रूल्स के बारे में जानेंगे। और कुछ सेंटेंसेस करेंगे एरर डिटेक्शन से रिलेटेड जो कि कंजंक्शन बेस्ड होंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग इस टॉपिक का कंजंक्शन का मीनिंग क्या होता है। कंजंक्शन, जैसा कि वर्ड लिखा हुआ है, ये कंजंक्शन है, यानी कि ये कंजंक्शन का क्या रोल होगा कि ये किसी दो चीज़ों को ज्वाइन करने का काम करेगा। तो जो दो चीज़ों को ज्वाइन कर देता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। अब वो क्या चीज़ों को ज्वाइन करता है, किस किस चीज़ों को बनाए का ज्वाइन करके एक सेंटेंस फ्रेम करेगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन, कंजंक्शन का इंट्रोडक्शन। A conjunction is a word that joins two or more words, phrases, clauses और sentences। कंजंक्शन वो शब्द होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा शब्द, वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम करते हैं। कौन कौन से वर्ड हैं जो कंजंक्शन में आते हैं, यूज़ होते हैं? तो सबसे पहले है एंड, बट, फॉर, और, येट, बिकॉज, एक्सेट्रा। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये होते हैं कंजंक्शन, जो क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंसेस को, फ्रेज को, वर्ड्स को या क्लॉज को ज्वाइन करने का ये काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स गॉट बोर्ड, दे वेंट टू द ग्राउंड। जैसे कि क्या दिया हुआ है यहाँ पे, दो पार्ट दिए हुए हैं सेंटेंसेस के, आप कह लीजिए दो फ्रेजेस दिए हुए हैं। इनको ज्वाइन करने का काम यहाँ पे सो कर रहा है। सो के थ्रू ये दोनों ये फ्रेजेस ज्वाइन किए गए हैं। तो सो हमारा क्या हो गया, ये यहाँ पे हमारा रोल प्ले कर रहा है कंजंक्शन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन पे। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन में देखें तो जितने भी वर्ड्स यूज़ होते हैं कंजंक्शन में, उसके बेसिस पे कि कौन सा कंजंक्शन कहाँ यूज़ होगा, तो 3 टाइप्स के कंजंक्शन में उन्हें डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन से? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं एंड आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं। Coordinating conjunctions are used to join words, phrases, or independent clauses that are of a similar type in a sentences। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का रोल ये होता है कि ये वर्ड्स को, फ्रेजेस को या इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने का काम करते हैं जो सिमिलर टाइप के होते हैं। मतलब वर्ड्स भी सिमिलर टाइप के होंगे, या फ्रेज होगा तो सिमिलर टाइप के होंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा तो सिमिलर टाइप का होगा। तो उन्हें ये ज्वाइन करने का काम ये करते हैं। सिमिलर टाइप का सेंस का मतलब, जैसे मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई सेंटेंस दिया हुआ, उसमें किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो वो जो बात हो रही है वो दोनों लोग के लिए सिमिलर है। कोई एक ही चीज़ को लेके दो लोग के बारे में बताया जा रहा है, तो वो हो गई सिमिलैरिटी। कौन कौन से वर्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में यूज़ होंगे? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, एक्सेट्रा। इसका शॉर्ट फॉर्म भी है फैन बॉयज़। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हम लोग याद करने के लिए बना सकते हैं फैन बॉयज़। कैसे होगा? एफ फॉर हो जाएगा, एफ से हो जाएगा फॉर, ए से हो जाएगा एंड, एन से हो जाएगा नॉर, बी से हो जाएगा बट, ओ से हो जाएगा और, वाई से हो जाएगा येट एंड एस से हो जाएगा सो। तो ये हमारे क्या हो गए हैं? ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, रॉय एंड टॉम आर गुड डांसर। अब यहाँ डांसिंग को लेके बात हो रही है और रॉय और टॉम के डांसिंग को लेके बात हो रही है, तो आपको सिमिलरिटी यहाँ पे मिल गई कि डांसिंग को रिलेटेड बात, डांसिंग से रिलेटेड बात हो रही है और दो लोग के बारे में बताया जा रहा है कि रॉय एंड टॉम दोनों ही क्या है, गुड डांसर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एंड हमारा यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन पे। अब ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं? सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस आर यूज टू ज्वाइन सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस टू इंडिपेंडेंट मेन क्लॉज।
अगर आपने मेरी पहले की लेक्चर्स देखे हैं, वीडियोस देखी हुई हैं, तो आपने देखा होगा एक मैंने टॉपिक डाला था कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड। कंडीशनल सेंटेंसेस में हमने पढ़ा था कि एक हमारा इफ़ क्लॉज होता है, एक हमारा मेन क्लॉज होता है, ठीक है। तो जो हमारा इफ़ क्लॉज होता है यही होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ठीक। अब ये क्या करते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, जो भी सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसको ले जाके इंडिपेंडेंट क्लॉज से ज्वाइन कर देते हैं। यही काम होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का। वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? आफ्टर, एज, ऑल्दो, बिफोर, बिकॉज, इफ, व्हेन, एक्सेट्रा। ये होते हैं हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फॉर एग्जांपल, आई विल बाय यू अ न्यू बाइक इफ़ यू पास द एग्ज़ाम। तो ये आई विल बाय यू अ न्यू बाइक, ये हमारा क्या हो गया? मेन क्लॉज कह लीजिए या इंडिपेंडेंट क्लॉज कह लीजिए। और इफ़ यू पास द एग्ज़ाम, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या यूज़ हो रहा है? यहाँ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो है इफ़। तो इफ़ क्या कर रहा है? जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको मेन क्लॉज से ज्वाइन करने का काम कर रहा है। तो इफ़ हमारा क्या हो गया? यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कोरिलेटिव कंजंक्शन पे। कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर यूज टू जॉइन इक्वल सेंटेंस एलिमेंट्स टुगेदर। दीज आर ऑल्सो नोन एज पेयर्ड कंजंक्शन। मतलब कहने का क्या है कि कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या करते हैं, क्यों यूज़ किया जाता है कि अगर किसी सेंटेंस में कोई इक्वल सेंटेंस एलिमेंट दिया हुआ, किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है और दोनों ही इक्वल हैं, तो वहाँ पे ज्वाइन करने का काम कोरिलेटिव कंजंक्शन का होता है। इन्हें हम पेयर्ड कंजंक्शन भी कहते हैं क्योंकि ये हमेशा पेयर फॉर्म में यूज़ होते हैं। कैसे पेयर फॉर्म में? जैसे ईदर और, नीदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, वेदर और, सो दैट, एज, सो एज, नो सूनर दैन। तो ये हमेशा पेयर में ही यूज़ होंगे। आप लोग इजीली पहचान लेंगे पेयर में है तो यानी कोरिलेटिव कंजंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, ईदर ईदर अनुज और मनोज विल कम फर्स्ट इन द क्लास। अब आप यहाँ देख रहे हैं किस एलिमेंट की बात हो रही है? फर्स्ट इन द क्लास, क्लास में फर्स्ट आने की बात हो रही है। तो ये हमारा सेंटेंस का एलिमेंट हो गया। तो क्या है? दोनों ही इक्वल है। अनुज और मनोज दोनों के लिए बात हो रही है। फर्स्ट कोई भी आ सकता है, तो क्लास में फर्स्ट आने की बात हो रही है, दोनों के लिए ही सेम बात हो रही है, तो इक्वल एलिमेंट है। तो यहाँ पे जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ईदर और। तो ईदर और हमारा यहाँ पे क्या हो गया है? कोरिलेटिव कंजंक्शन हो गया है। नेक्स्ट आते हैं रूल्स पे। अब कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है कंजंक्शन से, कंजंक्शन के बारे में या कंजंक्शन से रिलेटेड एरर को सॉल्व करने के लिए, या फिर कुछ भी एरर होंगे तो कंजंक्शन से रिलेटेड हम लोग एरर कैसे डिटेक्ट करेंगे, या फिर अगर हमें ज्वाइन करने का काम आएगा किसी वर्ड, क्लॉज या फ्रेज या सेंटेंस को, तो कैसे ज्वाइन करेंगे, उनके कुछ रूल्स हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। And as well as both and not only but also, these are correlative conjunctions are used to join noun, pronouns etc. ये correlative conjunctions होते हैं और ये noun और pronoun को जोड़ने का काम करते हैं। But as far as adjectives are concerned, लेकिन अगर हम बात करते हैं adjectives की, अगर sentence में adjective दिया हुआ है, they join two desirable or two undesirable adjectives but not a desirable adjective with an undesirable one। तो अगर हम adjectives की बात करते हैं तो दो डिज़ायरेबल जो होंगे सेंटेंसेस, एक डिज़ायरेबल सेंटेंस होगा या फिर आप कह लीजिए डिज़ायरेबल सेंटेंस होगा, या आप कह लीजिए पॉजिटिव सेंटेंस होगा, या फिर अनडिज़ायरेबल होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? नेगेटिव होगा। यानी कुछ ऐसे वर्ड यूज़ किए होंगे जो पॉजिटिव और नेगेटिविटी किसी के बारे में बता रहा होगा, किसी की क्वालिटी पॉजिटिव या नेगेटिव बताया जा रहा होगा। तो ये क्या करते हैं? ये वाले जो कंजंक्शन है कोरिलेटिव कंजंक्शन, दो डिज़ायरेबल को ज्वाइन करेंगे या फिर दो अनडिज़ायरेबल को ज्वाइन करेंगे। कभी डिज़ायरेबल को अनडिज़ायरेबल से ज्वाइन नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। अब यहाँ पे जो क्वालिटी या एडजेक्टिव की बात हो रही है वो इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग की बात हो रही है। तो ये जो हो गए हमारे डिज़ायरेबल वर्ड्स हो गए, डिज़ायरेबल एडजेक्टिव्स हो गए, तो उनके साथ बोथ और एंड से इनको ज्वाइन किया गया है। तो बोथ एंड हमारा क्या हो गया है? कोरिलेटिव कंजंक्शन हो गया है। यहीं पे नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, ही इज़ नॉट ओनली डिसऑनेस्ट बट ऑल्सो लेज़ी। डिसऑनेस्ट एंड लेज़ी ये अनडिज़ायरेबल एडजेक्टिव शो कर रहा है। इनको ज्वाइन करने का काम कौन कर रहा है? नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या हो गया? हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन हो गया।
नेक्स्ट आते हैं हार्डली, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली एंड नो सूनर। दीज एक्सप्रेशंस कैन बी यूज ऑफन विद द पास्ट परफेक्ट टेंस टू सजेस्ट दैट वन थिंग हैपन वेरी सून आफ्टर अनदर। ये जो वर्ड्स हैं, ये जो एक्सप्रेशंस हैं, इनका यूज़ हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए करते हैं, ये बताने के लिए कि जो भी काम हुआ है वो एक के बाद एक तुरंत ही हो गया है, बिना किसी गैप के, बिना किसी टाइम पॉज के। तो अब जो हार्डली, एक बात और ध्यान रखनी, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, ये हमेशा व्हेन के साथ लगेंगे और नो सूनर के साथ हमेशा दैन जाएगा, इसे हमें ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, नो सूनर हैड द पुलिस रीच्ड देन द बर्गलर्स फ्लेड। यहाँ पे नो सूनर के साथ दैन यूज़ करेंगे। यहीं पे नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। तो हार्डली के साथ व्हेन लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमें ध्यान रखना है कि हार्डली के साथ में व्हेन का यूज़ होगा, नो सूनर के साथ में दैन का यूज़ होता है। आगे आते हैं नेक्स्ट रूल पे। इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय कंजंक्शंस, अगर दो सब्जेक्ट को ज्वाइन किया गया है कुछ कंजंक्शन से, कौन कौन से कंजंक्शन से, जैसे कि एज वेल एज, विद, along with, and not, and not, in addition to, but, besides, except, rather than, accompanied by। अगर टू सब्जेक्ट्स को इन कंजंक्शन से ज्वाइन किया गया है, द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, तो जो पहला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम जो वर्ब होगा या हेल्पिंग वर्ब होगा उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज़ कमिंग। तो यहाँ पे देख रहे हैं एज वेल एज से ज्वाइन किया गया हुआ है, लेकिन यहाँ बात राम की हो रही है और हिज फ्रेंड्स की बात हो रही है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब लगा है वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा है, तो यहाँ पे क्या लग गया है, हिज लगा है, ये इज़ लगा है, इज़ लगा है, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे इज़ लगा है, ये राम के अकॉर्डिंग लगाया गया है, राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाया गया है। वहीं सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, ही एंड नॉट हिज फ्रेंड पेरेंट्स इज़ गिल्टी। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट ही है और दूसरा हिज पेरेंट्स है। ठीक है, ज्वाइन करने का काम किसने किया है, एंड नॉट ने किया है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब यूज़ हुआ है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हुआ है। नेक्स्ट है नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब अगर हम बात करते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो की, वी गो देयर नॉट ओनली इन विंटर बट ऑल्सो इन समर। तो यहाँ नॉट ओनली के साथ हमें बट ऑल्सो ही यूज़ करना है। नीदर नॉर कब यूज़ करते हैं, दीज स्ट्रक्चर इज़ यूज टू ज्वाइन टू नेगेटिव आइडियाज़। अगर किसी सेंटेंस में नेगेटिव आइडियाज़ दिए हैं तो नीदर नॉर से हम ज्वाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई नीदर स्मोक नॉर ड्रिंक। तो स्मोक और ड्रिंक क्या हो गए, नेगेटिव आइडियाज़ और नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो यहाँ ज्वाइन कौन कर रहा है, नीदर और नॉर। नेक्स्ट आता है ईदर और। ईदर और क्या करेंगे, वी यूज़ ईदर और टू टॉक अबाउट अ चॉइस बिटवीन टू पॉसिबिलिटी। अगर किसी सेंटेंस में या किसी जगह पे ऐसी कंडीशन दी हुई है जिसकी टू पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो टू पॉसिबिलिटीज़ को इंडिकेट करने के लिए हम लोग ईदर और का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट स्पीक ईदर फ्रेंच और जर्मन। तो यहाँ पे ईदर और का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सो दैट, सच दैट। स्ट्रक्चर्स विद वेरी कैन नॉट बी फॉलोड डायरेक्टली बाय दैट क्लॉजेस। अगर कोई क्लॉज दिया हुआ है जो दैट से जोड़ा गया है, दैट से जुड़ रहा है, तो उसमें हम डायरेक्टली दैट से नहीं जोड़ते हैं सेंटेंस को किसी भी। अगर कोई भी मतलब वेरी वाला सेंटेंस है, डायरेक्टली हम दैट क्लॉज से नहीं जोड़ेंगे। इंस्टेड वी कैन यूज़ सो दैट और सच दैट। हम दैट के साथ सो या सच का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज सच, जैसे वेरी की यूज़ है, इट वॉज सच अ कोल्ड आफ्टरनून दैट वी स्टॉप्ड प्लेइंग। दैट से ही क्लॉज को जोड़ा गया हुआ है, तो यहाँ पे इट वॉज सच देख रहे हैं, तो यहाँ पे वेरी की बात हो रही, तो यहाँ पे सच के साथ में दैट का यूज़ किया है हमने। इट वॉज अ कोल्ड आफ्टरनून दैट वी हैव स्टॉप प्लेइंग, ये नहीं यूज़ किया है, सच के साथ में ही दैट का यूज़ किया है। नेक्स्ट आते हैं नीदर ऑफ, नन ऑफ द टू। नन ऑफ का हम यूज़ कब करते हैं, जब दो से ज़्यादा पर्सन या थिंग की बात होती है तो नन ऑफ यूज़ करेंगे। नन ऑफ कब यूज़ करेंगे, अरे सॉरी, नीदर ऑफ जब दो लोगों की बात होगी तो नीदर ऑफ यूज़ करेंगे। नन ऑफ की बात करेंगे कब, जब दो से ज़्यादा कोई पर्सन या थिंग की बात हो रही होगी तो नन ऑफ यूज़ करेंगे। ईदर ऑफ कब यूज़ करते हैं, ईदर ऑफ हम तब यूज़ करेंगे जब दो चीज़ों के बारे में बात हो रही होगी। वन ऑफ का भी बात करेंगे हम लोग कब यूज़ करेंगे, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात होगी तो वन ऑफ करेंगे। ये चीज़ें नेगेटिव के लिए यूज़ होंगी और ये टू पॉसिबिलिटीज़ में किसी एक को चूज़ करने के लिए होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल,
नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। तो यहाँ पे 4 सन्स की बात हो रही है, मोर देन 2 की बात हो रही है, तो यहाँ पे नन ऑफ का यूज़ हुआ है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैज़ डन हिज मिसचीफ। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैज़ डन दिस मिसचीफ। तो यहाँ पे क्या हो गया, बहुत सारे क्लास के स्टूडेंट्स की बात हो रही है, मोर देन 1 और 2 की बात हो रही है, तो यहाँ पे वन ऑफ का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट आता है इफ़ व्हेन इज़ नॉट फॉलोड बाय देन। अगर किसी सेंटेंस में इफ़ या व्हेन आ रहा है तो वो डायरेक्टली देन के साथ फॉलो नहीं होगा, उनके साथ में देन हम नहीं लगाएंगे इन उसमें। तो फिर सेंटेंस क्या बनेगा, सेंटेंस देख लेते हैं एग्जाम्पल से। सेंटेंस बनेगा व्हेन आई कम आई विल मीट यू, यहाँ देन यूज़ नहीं होगा। अब नेक्स्ट हमें ये ध्यान रखना है कि लेस्ट जब भी आता है सेंटेंस में वो शुड के साथ फॉलो होगा। एग्जाम्पल, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तो लेस्ट के साथ में हमेशा हम लोग शुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल है एज और सो एज आर यूज फॉर कंपैरिजन। कोई कंपैरिजन सेंटेंस में शो कर रहा है तो एज या सो एज का यूज़ करते हैं। अब ये कहाँ लगाते हैं, अगर एज है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस में लगता है, सो एज हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में लगेगा। ध्यान रखिएगा, एज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में लगेगा, सो एज सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज यू। तो यहाँ पे एज देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे एज का यूज़ हो रहा है। ये पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए एज यूज़ हुआ है। ही, वहीं सेकेंड सेंटेंस है ही इज़ नॉट एज इंटेलिजेंट एज यू, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है तो एज का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं और सो एज का भी यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एरर डिटेक्शन से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट है द पीरियड बिटवीन 2000 टू 2010 वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ। तो 2000 टू 2010 नहीं लिखते हैं, उसकी जगह टू कंजंक्शन ना यूज़ होके वहाँ पे एंड यूज़ होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, द पीरियड बिटवीन 2000 एंड 2010 वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं कहाँ एरर है। द पीरियड योर सक्सेस इन IAS एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन वॉट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड बट ऑन हाउ यू हैव रिटन दैम। हमें पता है कि यहाँ पे बट है तो बट के साथ ऑल्सो लगता है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा योर सक्सेस इन IAS एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन वॉट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड बट ऑल्सो ऑन हाउ यू हैव रिटन दैम। तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ब्रेड एंड बटर इज़ ऑल वी वांट। तो यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे दैट से, तो यहाँ हो जाएगा ब्रेड एंड बटर इज़ ऑल दैट वी वांट। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है राम हैज़ टू लुक आफ्टर 10 चिल्ड्रेन बट ही हैज़ नथिंग बिसाइड हिज सैलरी। तो यहाँ बिसाइड की जो बात हो रही है, बिसाइड का मतलब होता है बगल में बैठना, तो यहाँ बगल में बैठने की बात नहीं हो रही है, इसके अलावा की बात हो रही है। तो इसके अलावा में हम लोग बिसाइड्स का यूज़ करते हैं, तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा क्या, राम हैज़ टू लुक आफ्टर 10 चिल्ड्रन बट ही हैज़ नथिंग बिसाइड्स हिज सैलरी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है स्कैर्सली वी हैड रीच द ऑफिस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो इसका जब स्कैर्सली यूज़ करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैड जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाता है स्कैर्सली को छोड़ के, और वी हमारा हैड की जगह पे आ जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्कैर्सली हैड वी रीच द ऑफिस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो यहाँ पे ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस। तो ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस एरर से रिलेटेड। आई होप आपको ये चैप्टर जो है, जो टॉपिक है कंजंक्शन, वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, समझ में आया है आज का टॉपिक, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा एंड स्टे कनेक्टेड टू सी मोर न्यू वीडियोज़।